हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट जो अभी जून में 18 जून को हुआ है, तो उसमें हम पेपर फर्स्ट का जो देख रहे हैं वो पेपर फर्स्ट देखेंगे यूजीसी नेट का। और उसमें आप देख सकते हैं ये पेपर जो है वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसका टेस्ट बुकलेट कोड जो है वो W है, और आप लोग चाहें तो इसको मिलाएं तो वो W कोड वाले इसको मिला सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को, किस तरह के प्रश्न आए, और हम उनको उनके कुछ सॉल्व करके भी देखेंगे, या फिर उनके जो आंसर होंगे उन आंसरों को देखेंगे। चलिए, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर अभी तक नहीं मिले हैं, तो आप लोग जिसको भी उसका आंसर पता है तो आप लोग उसको टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है 62 PG यूजीसी नेट सेट 62 PG। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को, किस तरह के प्रश्न इस बार पूछे गए हैं। तो जैसा कि ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इसमें जो पेपर फर्स्ट है उसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन थे, और पेपर 2 जो है वो उसमें 51 नंबर से 150 क्वेश्चन थे। तो ये जिसका भी पेपर है वो उनका जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट था जिन्होंने ये पेपर भेजा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है पेपर फर्स्ट जर्नल पेपर, तो जिसमें कि ये सबसे पहले जो है वो आप लोग देख सकते हैं ये DI दिया गया है, डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें ये IT पत्रिका के पाठकों की संख्या शहर वार विवरण। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित तालिका में 6 भिन्न भिन्न शहरों ACF में वर्ष 2019-23 में एक IT पत्रिका के पाठकों की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रदत्त डेटा के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 2019 और 2023 के जो पाठकों की संख्या है उसका परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है, और इसी से संबंधित जो भी सवाल आए हैं तो आप उनको सॉल्व करेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का ही है मैंने देखा, तो ये तो कंफर्म नहीं है इसका क्वेश्चन का आंसर। हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये सेकंड क्वेश्चन जो है, तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि यदि सभी 6 शहरों A से F से पाठकों की कुल संख्या 2019-2023 में क्रमशः 4.3 लाख 5.7 लाख थी, तो शहर B और शहर C से पाठकों की 2019 की कुल संख्या और 2023 की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को आप लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 1.175 लाख। चलिए इसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि सभी 6 शहरों A से F को मिलाकर 2023 में पाठकों की कुल संख्या जो है वो 50,000 थी, तो उसी वर्ष ठीक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7,400 से अधिक थी। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका 3 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका आंसर आएगा 4 शहरों की। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है 4 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हम डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल देख रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इस सवाल में पूछा गया है कि यदि शहर A से पाठकों की वर्ष 2019 की संख्या का वर्ष 2023 की संख्या से अनुपात 2:5 था, तो सभी 6 शहरों से पाठकों की वर्ष 2019 की कुल संख्या 2023 की संख्या से अनुपात कितना था। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो इसका 2.5, ये 2.5 इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है आप देख सकते हैं ये है 5वां क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सवाल है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि यदि वर्ष 2019 में शहर C से और वर्ष 2023 में शहर E से
पाठकों की संख्या क्रमशः 73,100 एवं 51,300 थी। तो शहर बी से 2019 में पाठकों की संख्या से वर्ष 2023 में पाठकों की संख्या का लगभग 40% अधिक थी। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका 4 ऑप्शन 51.5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप उसको देख सकते हैं और आप भी उस तरह से समझ सकते हैं। और फिर अभी कुछ ही समय बाद तो इसका जो है वो आयोग इसका आंसर की भी जारी कर देगा। तो जितने भी आंसर मुझे कंफर्म लगे मैं उसी को, इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ ये डिजिटल पहल और दूसरी तरफ उनके उद्देश्यों के पर्पस के बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे इसमें, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें 4 डिजिटल पहलों के बारे में पूछा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें शोध सिंधु के बारे में पूछा गया है, शोध सिंधु और शोध गंगोत्री और शोध शुद्धि, या और डी ऑप्शन में दिया गया है FOSSEE। तो इस तरह से इन्हीं के सामने इनके 4 वाक्य लिखे हुए हैं कि और उन्होंने विवरण दिया गया है कि कौन सा डिजिटल पहल किसके लिए बनाई गई है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो अगर हम इसका मिलान करेंगे तो जो शोध सिंधु है ये जो है वो शिक्षा हेतु स्वतंत्र उदार एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है। और शोध गंगोत्री जो है इसका जो है आप देख सकते हैं इसका अकादमिक लेखों में मौलिकता को सुनिश्चित करना। और सी का इसमें आप देख सकते हैं कि शोध शुद्धि का जो है वो 3rd ऑप्शन है और डी का 1st ऑप्शन है। तो इस तरह से जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए आप देख सकते हैं ये है, तो ये आपका रीजनिंग वाले मेथड मैथ्स का सवाल पूछा गया कि, तो आप देख सकते हैं पहले इसमें हम सवाल देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। तो सवाल में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि स्थिर जल में किसी नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति जो है वो 1 किलोमीटर घंटा है। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान तक नाव खेता है और आरंभ बिंदु तक वापस आता है। उसके द्वारा लिए गए समय को ज्ञात कीजिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका 10 आवर्स यानी कि 10 घंटा जो इसका है वो समय निकलेगा। तो इस तरह से इसका जो समय है वो 10 घंटा लगेगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2nd ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और जो ये सेट है ये हम W सेट देख रहे हैं। पेपर फर्स्ट है ये UGC नेट पेपर फर्स्ट शिफ्ट जो है वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। तो आप देख सकते हैं इसमें ये है संक्षिप्त रूप और उनके अर्थ। तो ET.AI तो इस तरह से अगर आप इसको और NT जो है और CF और IVID, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका, हम अगर इसकी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो 2nd ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट का 2nd होगा और जो B है इसका होगा 3rd और जो इसका C है इसका होगा 4 और D का होगा 1st। तो इस तरह से इसका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं ये है 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आप लोग देख सकते हैं इसमें पूछा गया भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला शिक्षा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया।
तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन, या फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन, या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, या फिर जो 4 ऑप्शन है वो है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। आप चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है भारतीय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। तो इस तरह से अगर आप 9 नंबर क्वेश्चन को देखें, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका 3rd ऑप्शन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसका 3rd ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 3rd ऑप्शन ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 10 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग देख सकते हैं, ये है 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यह जानना कि आपको आपकी बहन की तुलना में बीजगणित अधिक कठिन लगती है, किंतु इसमें आप अभ्यास से सुधार कर सकते हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आत्मनियमन, या फिर अधिसंज्ञान, या आत्मानुशासन, या फिर स्वचालीकरण। तो अगर आप इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या अधिसंज्ञान जो 2nd ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, 2nd ऑप्शन 10वीं प्रश्न का। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर प्रश्न ये है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। इसमें जो है मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार में निम्नलिखित में से किन के माध्यम से संचार अंतर्ग्रस्त होता है? तो अगर आप ये 11 नंबर क्वेश्चन के हम अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें ये बी, सी और एवं डी तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हम इसका जो है वो 2nd ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 11वें नंबर प्रश्न का। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि 12वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क NCTF के अनुसार 4 वर्ष की अवधि वाले प्रोग्राम की स्नातक डिग्री ऑनर्स अनुसंधान इंजीनियरिंग प्राप्त करने के पश्चात ग्रहण किया गया क्रेडिट स्तर होगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 6.5। और ये है जो प्रश्न है ये कन्फर्म नहीं है, आप लोग इसका आंसर और बताएं अगर आपको इसका क्वेश्चन कन्फर्म है तो आंसर कि जो 4 वर्ष की जो स्नातक डिग्री होगी उसमें जो ग्रेड मिलेगा वो कौन सा ग्रेड मिलेगा। मुझे तो ये कन्फर्म नहीं है, फिर भी ये 6.5 बताया है, और आप लोग इसका कन्फर्म हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तर्क दोष निहित है? तो आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि तो जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि फ्लू से पीड़ित लोगों को क्वारंटाइन में रखना चाहिए क्योंकि इसे कभी भी रोग को फैलने से रोकने वाले साधन के रूप में असिद्ध नहीं किया गया है। तो इसके अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पराज्ञान मूलक युक्ति, या फिर अविचारित सामान्यीकरण, या फिर फिसलन युक्त ढलान, या फिर मिथ्याकरण। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो इसका करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो पराज्ञान मूलक युक्ति यह करेक्ट ऑप्शन इसका हो सकता है, और ये इन्होंने जो जिनका ये पेपर है इन्होंने इसका अविचारित सामान्यीकरण लगाया है। मेरे हिसाब से इसका 1st ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, और फिर आयोग जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन मांगे वो हम सबको स्वीकार है, और आप लोग भी इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये है, तो इसमें संकल्पनाओं के बारे में दिया गया है और ये इनके स्रोत हैं। तो ये वाले क्वेश्चन कार्ल मार्क्स संचार व संचार की लाइनें, तो ये कार्ल मार्क्स जो है ये अर्थव्यवस्था से संबंधित हो सकता है, तो बी का 3 हो सकता है। और फिर अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स का अर्थशास्त्र में संचार ये कार्ल मार्क्स द्वारा हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो इसका 2nd ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं संचार अर्थशास्त्र में संचार, ये अर्थशास्त्र से संबंधित जो है वो कार्ल मार्क्स का हो सकता है।
इस तरह से इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि फोटो रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। तो जिसमें आप देख सकते हो ऑप्शन में दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर वाष्पशील कार्बन अयौगिक, या फिर लास्ट जो है वो आपका सनलाइट या सूर्य प्रकाश है। तो इस तरह से अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड एवं वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और सूर्य प्रकाश, ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, जो कि आप यहाँ पर 4 ऑप्शन में इसके तीनों को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका 4 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देख सकते हैं ये 16वें नंबर का प्रश्न है। इसमें आप देख सकते हैं कि सतत विकास के ध्येय गोल्स और उसके लक्ष्यों के बारे में पूछा गया। तो आप लोगों को पहले ही पता होगा कि जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं वो 17 बड़े लक्ष्य हैं और 169 जो हैं इसके छोटे लक्ष्य हैं। तो अगर इस तरह से आप लोगों ने इसको थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा होगा तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से करके आए होंगे। 16 नंबर का इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये वाला। तो सेकंड ऑप्शन नहीं इसमें, क्योंकि गोल्स ओके। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यथार्थ के अध्ययन के निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पंडित केवल अनुभव और इंद्रिय बोध द्वारा प्राप्त ज्ञान स्वीकार है। तो ये इसका भी आंसर मेरे को कन्फर्म नहीं है, और आप लोग में जिसको भी इसका आंसर कन्फर्म हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जिनका पेपर है उन्होंने तो उसका अनुभव बाद लगाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसका आंसर होगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्योंकि जिसका कोई आंसर कन्फर्म नहीं है उसके बारे में उसका आंसर बताना उचित नहीं है, क्योंकि और अभी कुछ ही समय बाद तो इसका वो आंसर की भी आयोग द्वारा जारी हो जाएगा, NTA इसका UGC। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें प्राचीन ग्रंथ और उनके लेखों के बारे में पूछा कि किसने कौन सा ग्रंथ रचा है या लिखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है लीलावती ग्रंथ, योग सूत्र, न्याय सूत्र और अर्थशास्त्र। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो तो आप देख सकते हैं बी का इसमें 3 होगा। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ये। तो इसका अगर आप मिलान करके देखेंगे तो ये जो भास्कराचार्य की रचना है ये लीलावती, और योग सूत्र जो है वो आपका पतंजलि का है, और न्याय सूत्र जो है वो आपका गौतम का है, और अर्थशास्त्र जो है वो आपका चाणक्य का है। तो इस तरह से हमने ये 18 नंबर क्वेश्चन देखा जिसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POPs। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसके फुल फॉर्म 4 दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें है कि पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशंस, या फिर पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट्स, या फिर पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, या फिर पॉलीमराइज्ड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो इस तरह से अगर आप इसके 19 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें द सेकंड 5 ईयर्स प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपका देख सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्रियान्वयन हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित की अनुशंसाओं को शामिल किया गया था, जिसमें कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, भारतीय भाषा आयोग, ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शामिल था। तो
इसका क्वेश्चन ये वाले जो 20 नंबर का क्वेश्चन है इसका भी मेरे को अभी आंसर कंफर्म नहीं है। जैसा ही होगा तो मैं कमेंट में या कहीं भी इसको बताऊंगा। और अब अगर आप लोगों में से जिसको भी इसका करेक्ट ऑप्शन पता है तो वो आप क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं कोर्स फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। तो अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में भी यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी पारा स्नातक शिक्षा हेतु स्वयं पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वयन कोऑर्डिनेटर है। तो अगर आप इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन के, तो इसका जो 4 ऑप्शन है UGC है इसका कोऑर्डिनेटर होता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन जिसमें कि कंप्यूटर मेमोरी के आकार के बारे में A से D के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, करेक्ट ऑप्शनों के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका ये होगा कि इसका तो इसका ये होगा कि 3500 KB 2 GB से छोटा होता है, 2 GB से छोटा होता है, या फिर ये 2350 बाइट 2 KB से छोटा होता है। तो अगर इसके 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका होगा कि ये इसका C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। 3500 KB जो है वो आपका 2 GB से छोटा होता है, यह ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल सेकंड ऑप्शन इसका ये C करेक्ट है, यानी कि ये इसका केवल सेकंड ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो C ऑप्शन करेक्ट है कि जो 3500 KB है वो 2 GB से छोटा होता है। और 2 GB तक का तो हम सभी को ज्ञान है, क्योंकि हम सभी में से कुछ बहुत से लोग जो डेली डाटा यूज करते हैं वो 2 GB या 1.5 GB डाटा या 2 GB डाटा करते हैं। तो इतनी समझ हमें होनी चाहिए कि ये KB क्या होता है, MB क्या होता है, GB क्या होता है, गीगावाट या मेगावाट या फिर टेराबाइट क्या होता है। तो चलिए इसके बाद हम 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मोटर नाव नदी की धारा की दिशा में कतिपय दूरी 5 घंटे में तय करती है, किंतु आरंभिक बिंदु तक नदी की धारा की विपरीत दिशा में वापस लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर घंटा है तो स्थिर जल में मोटर नाव की गति कितनी होगी। तो अगर आप इसको करके देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट ऑप्शन ऑफ 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि विच टेक्नोलॉजी फर्स्ट मेकेड इंस्पिरेशनल बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस औद्योगिकी ने परिवहन व संचार के बीच सर्वप्रथम वियोजन को चिन्हित किया है। तो अगर आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो इसमें है टेलीग्राफ, प्रोजेक्शन, प्रिंटिंग या फोटोग्राफ्स, तार प्रक्षेपण, मुद्रण या फोटोग्राफ्स। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका मुद्रण प्रिंटिंग करेक्ट ऑप्शन होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली निम्न में से किन पर केंद्रित करती है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है मूल्यांकन, श्रोता नियंत्रण या अनुभव या फिर ये। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चलिए तो इस तरह से हमने ये UGC नेट पेपर फर्स्ट की हमने 25 क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में देखे और उनको सॉल्व करने की कोशिश की। और जितने भी प्रश्नों को मुझे लगा कि ये करेक्ट होंगे उनको मैंने बताया है। जो मुझे या जो जिनका डाटा अभी मेरे को नहीं मिला है तो मैंने वो उन वीडियो को उन प्रश्नों को छोड़ दिया है। उनका प्रश्न को अगर आपको आंसर पता है तो आप उसका कमेंट में
प्रश्न संख्या के साथ में आपको जो भी उसका करेक्ट ऑप्शन लगता है वो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं।